नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे योगशाला के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर पल से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। आज का विषय है सांस का संबंध क्या है। हम रोज हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि ये सांस आखिर है क्या? योग शास्त्र कहते हैं सांस केवल हवा नहीं, जीवन शक्ति है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सांस और जीवन का संबंध, सांस और मन का संबंध, सांस और शरीर का संबंध, योग में सांस का महत्व और अंत में एक सरल प्राणायाम व ध्यान अभ्यास। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सांस और जीवन का संबंध क्या है? दोस्तों, जरा सोचिए, हम बिना भोजन के 7 से 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के 2 से 3 दिन तक, लेकिन बिना सांस के सिर्फ 2 से 3 मिनट। यही बताता है कि सांस और जीवन का रिश्ता सबसे गहरा है। योग में सांस को कहा गया है प्राण। जहां प्राण है वहां जीवन है, और जहां प्राण नहीं वहां केवल शरीर है, जीवन नहीं। यही कारण है कि योग में मृत्यु को भी कहा गया है प्राण का शरीर से निकल जाना। सांस और मन का संबंध क्या है? अब एक सवाल आता है, जब आप डरते हैं तो आपकी सांस कैसी हो जाती है? तेज, उथली, बिखरी हुई। और जब आप ध्यान में होते हैं या बहुत शांत होते हैं तो सांस कैसी होती है? तो सांस धीमी, गहरी और स्थिर होती है, या फिर बहुत शांत होती है। इसका अर्थ साफ है, मन और सांस आपस में जुड़े हुए हैं। योग कहता है मन की गति सांस की गति से चलती है। अगर आप सांस को तेज कर देंगे, मन अशांत हो जाएगा। अगर सांस को धीमा कर देंगे, मन शांत हो जाएगा। इसीलिए चिंता, अवसाद, डर और क्रोध, इन सब का इलाज सांस से शुरू होता है। सांस और शरीर का विज्ञान। दोस्तों, हमारे शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सवाल है, क्या हम सही तरीके से सांस ले रहे हैं? आज का आधुनिक मनुष्य छाती से छोटी छोटी सांसें लेता है, जबकि योग सिखाता है गहरी, पेट से ली गई सांस। गलत सांस लेने से क्या होता है? थकान, गैस, तनाव, नींद की कमी, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। सांस लेने से शरीर में ऊर्जा, रक्त शुद्ध, हार्मोन संतुलन और रोगों से रक्षा होती है। योग में सांस का महत्व क्या है? दोस्तों, योग केवल आसनों का नाम नहीं है। योग के 8 अंग है। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। क्यों? क्योंकि आसन शरीर को तैयार करता है, प्राणायाम मन को शुद्ध करता है, ध्यान आत्मा से जोड़ता है। योग कहता है जो व्यक्ति सांस को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। सांस और वर्तमान क्षण। दोस्तों, हमारा मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन सांस हमेशा वर्तमान में होती है। इसलिए ध्यान की सबसे सरल विधि है सांस पर ध्यान। जब भी मन भटके, बस सांस देखिए। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, पतंजलि सभी ने सांस को साधना का आधार बनाया। सरल प्राणायाम अभ्यास। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल अभ्यास की। सुखासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखें बंद। पहला चरण, धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक पेट को फैलने दें। चरण 2, 2 सेकंड तक रुके। चरण 3, धीरे धीरे से सांस बाहर छोड़ें, 6 सेकंड तक। ऐसा 10 बार करें। बीच बीच में शांत निर्देश देते रहें। यह अभ्यास तनाव कम करता है, मन शांत करता है और नींद को बेहतर करता है। सांस के साथ ध्यान कैसे करें?
अब बस सांस को देखिए, कुछ बदलना नहीं है, बस अनुभव करना है। सांस अंदर, सांस बाहर। अगर विचार आए, उन्हें जाने दीजिए, फिर सांस पर लौट आइए। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सांस जीवन है, सांस मन है, सांस ऊर्जा है, सांस ही योग का द्वार है। अगर आप जीवन में शांति, स्वास्थ्य और संतुलन चाहते हैं, तो सांस से मित्रता करिए। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। योग अपनाइए, सांस को जानें और जीवन को जागरूकता से जिएं। धन्यवाद। ओम शांति।